आज से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो ज़रा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को कि लिक्विडिटी जो हमने लास्ट टाइम देखी थी उसको अलाइन किस तरीके से करना है, मतलब हम कहाँ पर लिक्विडिटी का वेट करें और लिक्विडिटी किस टाइम फ्रेम पे जब हंट हो जाए तो हम किस टाइम फ्रेम पर आने के बाद अपनी इंट्रीज़ को फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हमारे लिए टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो हर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री देख रहे होते हैं। अब जैसे कि अगर उनको एंट्री डेली पे देख रहे हैं और उनको 4 आवर पे एंट्री नहीं मिल रही तो वो 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे नहीं मिल रही 5 मिनट पे आएंगे, 5 मिनट पे नहीं मिलेगी वो 1 मिनट पे आएंगे। हम जो है वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्यों देखते हैं? ताकि हमें एक दो तीन टाइम फ्रेम हमें अलाइन करके हमें पता हो कि यार इसके साथ इसका पेयर होता है और इस टाइम फ्रेम के साथ इस टाइम फ्रेम का पेयर होता है, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि हमें किस टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी का वेट करना है और किस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है। हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार अगर इससे क्या होगा। देखो, एक चीज़ ये एक इससे गलत चीज़ ये होगी कि आप जब को आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आप जब ट्रेड करोगे तो उसमें आप हर टाइम फ्रेम में ट्रेड की एंट्री देखनी शुरू करोगे, जिससे आप कर लोगे ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड के साथ साथ एक चीज़ और, एक मिस्टेक और होगी आपकी। ओवर ट्रेड्स के साथ साथ एक मिस्टेक क्या होगी आपकी, वो ये होगी कि आप हर टाइम फ्रेम पे एंट्री देख रहे होगे, तो जाहिर सी बात है जब आप हर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री देख रहे होगे तो एंट्री क्या होगी, कहीं ना कहीं तो बन रही होगी आपकी, एग्जीक्यूट कहीं ना कहीं तो आप करोगे ही फिर एंट्री। क्योंकि अगर किसी एक टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री नहीं बन रही तो दूसरे टाइम फ्रेम पे लोगे, दूसरे में नहीं बन रही तो तीसरे में लोगे। तो आप टाइम फ्रेम को देखते हुए अपनी एंट्री को अलाइन करोगे। अब किस टाइम फ्रेम को किस टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करते हुए हमें देखना है, हमें ये समझना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था आईआरएल और ईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, हमने ये देखा था। बट आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि यार इंटरनल में किस टाइम फ्रेम पे जब हमारी एंट्री टैप हो जाए, इंटरनल या एक्सटर्नल में तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी का वेट, नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए हम टारगेट किस टाइम फ्रेम पे आकर एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट करेंगे हमारी दूसरी वाली लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आईआरएल मार्केट में टैप हो जाती है किसी हायर टाइम फ्रेम पे, तो अब हम किसी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे, अपनी एंट्री को फाइंड आउट करेंगे और हम अपना आईआरएल के बाद हम ईआरएल को टारगेट करेंगे। और अगर मार्केट में ईआरएल टैप हो गया तो हम दूसरे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहाँ पे अपनी एंट्री ढूंढेंगे, एंट्री ढूंढने के बाद हम अपनी एग्जीक्यूशन कर देंगे और हम अपने ईआरएल को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके से देखना है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझना, वो ये है कि सबसे पहला जो मैंने मार्कआउट किया है वो क्या है, वो है मंथली पीडी एरे और डेली एमएम एग्जाम लिखा है। इसको अभी अगर आपको एमएम एग्जाम इन डिटेल नहीं पता है इसको तो अभी छोड़ दो। अभी आप ये समझो कि मंथली पीडी एरे क्या होता है। पीडी एरे के बारे में मैंने बताया था, जो पॉइंट ऑफ डोमिनेंस होता है, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पॉइंट ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो होता है पीडी एरे। ठीक है, अब पीडी एरे में दो तीन चीज़ें थी जो मैंने अभी तक बताई हैं। वो मैंने बताया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक बताया मैंने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो सबसे पहले हमें देखना है मंथली पीडी एरे। अगर आप देख रहे हो, अब ये किस तरीके के ट्रेडर के लिए, ये हमारे पास है स्विंग ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर सॉरी पोजिशनल ट्रेडर के लिए, जो स्विंग ट्रेडर से भी पहले होते हैं, मतलब वो सालों साल अपनी ट्रेड को होल्ड रखते हैं, सालों साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। ये होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक अपने ट्रेड्स को होल्ड रखते हैं, 6 महीने 4 साल 5 साल अपने ट्रेड्स को होल्ड रखते हैं। ये टाइम फ्रेम उनके लिए। वो मंथली में जैसे ही उनकी आईआरएल उनका टैप हो जाता है, वो डेली में आके अपनी एंट्री को फाइंड आउट करते हैं। हम अपना मॉडल पूरा आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एंट्री कैसे लेनी है। उसके बाद हमारे पास है वीकली पीडी एरे H4 एग्जाम। मतलब अगर आप वीकली पीडी एरे को देख रहे हो तो आपको H4 में आकर एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर आप वीकली में पीडी एरे आपका टैप हो गया, अभी मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको H4 में आके एंट्री देखनी है। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दूँ ना, मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ। मैं अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ
और जब मैं अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हमें टाइम फ्रेम को अलाइन किस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अभी कि मंथली पीडी एरे के साथ आपको आना है डेली टाइम फ्रेम में। जैसे ही मंथली पीडी एरे टैप हो जाए डेली टाइम फ्रेम पे आओगे और अपनी एंट्री को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब मैं 1 मिनट में अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि मैं आता हूँ आज गोल्ड के चार्ट पे बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अब गोल्ड के चार्ट के ऊपर क्या है, सबसे पहला टाइम फ्रेम हम लेते हैं मंथली पीडीआर है और डेली मार्केट मेकर मॉडल, डेली एमएमएक्सएम। ठीक है, ये मेरा डे गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। सबसे पहले मैं आऊँगा मंथली पे। मंथली पे जैसे आऊँगा तो मैंने लास्ट टाइम बताया था एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है मार्केट में हमारा सिनेरियो जो होता है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर देखो तो मार्केट अभी क्या ले चुकी है, वो एक्सटर्नल ले चुकी है। हमारा टारगेट है इंटरनल। यहाँ पर देखो तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हाई यहाँ पर है और थर्ड कैंडल का लो इधर है, कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ देखो तो फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ पर एक एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप हमारी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको मार्क आउट करूँ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इसको मैं मार्क करूँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप होता है हमेशा। ठीक है, मार्केट को देख रहे हो ERL से IRL की तरफ आ रही है। अब मैं एंट्री कैसे लूँगा, मैं मंथली पे देख लिया, मैं किसी टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा। मंथली के साथ मुझे अलाइन करना होता है डेली को, तो मैं डेली के ऊपर आऊँगा। इसके बाद डेली पे देखूंगा कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रही है। कैसे पता चलेगा मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रही है, मार्केट ने जैसे ही स्टॉप हंड किया, देखो पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मार्केट रिस्पेक्ट करे। ये पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रही है, ये बेयरिश एफवीजी था, मार्केट इससे नीचे आ गई। अब दोबारा मैं नेक्स्ट टारगेट देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, बल्कि यहाँ पे बना ही चुकी है मार्केट डेली का। और मार्केट कहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे IRL से। ERL ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वहां पर हमारा IRL से ERL था, डेली पे आएंगे हम देखेंगे क्या ये रिस्पेक्ट हो रहा है। और इसके रिस्पेक्ट होने के बाद 1 मिनट, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट होने के बाद देखो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। डेली के ऊपर आपने आना है और वहाँ वीकली मंथली पे आना है और आपको देखना है कि आपका IRL ERL बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो अवॉइड करना है उस पेयर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अहमद। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक दफ़ा बेसिक थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो इसलिए ताकि हम ओवर ट्रेड से बच सकें और हम हर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट ना करें, एंट्री ना देखें। क्यों, अगर आपको मंथली पे एंट्री नहीं मिल रही तो आप डेली पे आओगे, डेली पे नहीं मिल रही तो आप 1 आवर पे आओगे, 1 आवर नहीं तो 5 नहीं तो 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो उससे नीचे आप सेकंड्स में चले आओगे, जिससे आप स्कैल्पिंग भी कहते हैं। हाँ, हम स्कैल्पिंग भी कहते हैं। इससे इससे होगा ओवर ट्रेड, आप हर टाइम ट्रेड कर रहे होगे। तो इसके बचने के लिए हमारे पास एक टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट होती है, जिसमें एक टाइम फ्रेम के साथ हम दूसरे टाइम फ्रेम का पेयर रखते हैं और उसके अलावा हम किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास है मंथली पीडी एरे और डेली एमएमएक्सएम। पीडी एरे क्या होता है, मैंने बताया था, जो पॉइंट ऑफ डोमिनेंस होता है जहाँ पर आप अपनी एंट्री की सेटिंग बना सकते हो। IRL ERL, IRL एक पॉइंट ऑफ डोमिनेंस है, पीडी एरे है, और ERL भी एक पीडी एरे है। अब मार्केट अगर पीडी एरे IRL में टैप कर जाती है तो IRL से मार्केट ERL की तरफ जाएगी, या अगर ERL टैप करती है तो ERL से IRL की तरफ आएगी। ये बात तो मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब यहाँ पर क्या है, हमें देखना है कि किस टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम पे टैप कर जाए हमारे किसी भी पीडी एरे को, तो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आकर अपनी एंट्री हम उस सीरीज़ को, कि मार्केट अगर बाई में थी, बाई से सेल में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। किस में, हम मंथली में वेट करेंगे कि मार्केट IRL या ERL टैप करे। IRL ERL टैप कर ली, हम डेली पर आएंगे और डेली पे आने के बाद हम ये कंफर्मेशन लेंगे कि क्या मार्केट सही में रिवर्स ले चुकी है IRL टैप करने के बाद, ERL टैप करने के बाद। क्यों, क्योंकि IRL टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स लेती है, ERL की तरफ जाती है। ERL टैप करने के बाद मार्केट रिवर्स लेती है, IRL की तरफ आती है। इसकी फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल दूँ,
अभी मैंने यहाँ पे बताया, मैं मंथली पे आता हूँ, मंथली के साथ हम यूज़ करते हैं डेली का। मंथली पे मेरे पास क्या बना हुआ है देख रहे हो, सिंपल चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखो और इस चीज़ को समझो। मार्केट ने ERL किया, ये क्या है, स्विंग हाई है, इसके दोनों साइड हमारे पास लोअर हाईज मौजूद हैं और जो बीच वाला हमारे पास है ये हाईएस्ट हाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये बन जाता है हमारा ERL। मार्केट जैसे ERL को टैप करती है, रिवर्सल दिखा रही है हमें स्लो स्लो। और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि मार्केट ERL से IRL की तरफ आए, और IRL जो होता है वो हमेशा एक FPG होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो। अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो इधर है, कोई भी गैप नहीं है क्रिएट बीच में, लेकिन यहाँ देखो तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ गैप मौजूद है। दिस इज अर FEG। तो मार्केट IRL से हमेशा ERL की तरफ आती है। ठीक है, मार्केट IRL से ERL की तरफ आती है। अब हम ERL से IRL की तरफ सही में भी जाएगी या नहीं, अभी हम एंट्री की बात नहीं करें, हम स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की बात करें। अभी हम ये समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कंफर्म हो रहा है हमारा, क्या हमारा सेल जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कंफर्म दे रहा है। तो हम उसकी कंफर्मेशन कहाँ पर लेंगे, मंथली से मैंने बताया था डेली मार्केट मेकर MMXM, एक्स का मतलब होता है बाई या सेल, MMXM मार्केट मेकर। हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मार्केट मेकर एक्स की जगह पर आप बी या एस लगा सकते हो। अगर आप सेल का देख रहे हो, क्यों, ERL के बाद अगर मार्केट IRL की तरफ इधर आएगी नीचे की तरफ, तो उसका मतलब हमें सेल का मॉडल देखना है। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल हमारा कब कंफर्म होगा, इसको कैसे कंफर्म करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे हम अपना IRL और ERL कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या मार्केट ने मार्केट मेकर सेल मॉडल सही में बना दिया है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ बताऊंगा। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे मार्केट ने इस FEG को रिस्पेक्ट किया, बेयरिश FEG को, सेल की तरफ गई। अगेन अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक के लिए देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक FEG अगेन छोड़ दिया, मतलब मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ गिर रही है। डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मार्केट के अंदर, ये आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर आपके मार्केट मेकर्स मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो पार्टिसिपेटेड है मार्केट में, और बहुत ही तेज़ी के साथ इंस्टीट्यूशन एक बड़े अमाउंट के साथ बाई या सेल कर रही है। तो उसमें ये बड़ी कैंडल बनती है और डिस्प्लेसमेंट आती है, और डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। क्यों, क्योंकि एक कैंडल इसके दरमियान में अगर आप देखो तो एक गैप क्रिएटेड है और मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इतना एक ख़तरनाक मूव आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इंस्टीट्यूशंस। एक कंफर्मेशन तो ये होगा कि भाई हाँ, हम मार्केट मेकर सेल मॉडल में हैं। और उसके बाद एक कंफर्मेशन और दिखाऊं, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश थी, लास्ट बुलिश कैंडल्स कहाँ पर बनी, ये और ये। अगर लास्ट बुलिश कैंडल को देखो, जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज हो गई हमारी मार्केट, तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग करूंगा, इसे हम कहते हैं CSD। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं CSD या CISD, ये दो चीज़ कह सकते हो। शॉर्ट में इसको लिखूंगा CSD। अब ये CSD क्या होता है इस चीज़ को समझना। CSD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। CSD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा, मतलब नेगेटिव होगा, मतलब बेरिश हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास हो चुका है। ठीक है, क्यों, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, जो लास्ट बुलिश मूव था, जो रेड होने से पहले, स्टॉप रेड होने से पहले जो लास्ट बुलिश मूव आया या बुलिश कैंडल्स आई, उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास है कि मार्केट ने हमारे पास इस FEG को रिस्पेक्ट किया, और अगर मार्केट ने इस FEG को रिस्पेक्ट किया है तो मार्केट यकीनन अब बेरिश साइड की तरफ जा रही है, क्योंकि दो कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। तो मतलब ये है कि अब हमें ये ऐसा लगता है, देखो 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, हम जस्ट अपनी एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ERL से IRL की तरफ जानी थी। और जब हम डेली पे आते हैं, जो मैंने अभी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बताया मंथली से डेली, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट ने एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। अब हमें एंट्री कैसे लेना है, देखो हमारे पास तीन टाइम फ्रेम होने चाहिए। पहला हायर टाइम फ्रेम, दूसरा
इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, तीसरा एंट्री होगी हमारी। अभी हम एंट्री की तरफ आएंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि हमें कंफर्मेशन किस में लेना है। अब अगर मैं यहाँ पर डिटेल बता दूं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में IRL ERL देखना है। हायर टाइम फ्रेम पहला वाला है और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमारा सेकंड वाला है। तो अब अगर मैं आऊँ यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में, तो मंथली से डेली में आपको स्ट्रक्चर कंफर्म करना है। वीकली में आपने अपने PDRA का टैप होने का वेट करना है, और H4 में मार्केट मेकर मॉडल जो देखना है आपने, स्ट्रक्चर कंफर्म करना है। डेली में आपने IRL ERL देखना है, H1 में स्ट्रक्चर कंफर्म करना है। तो इस तरीके से जो भी आप ले रहे हो, अब ये है ट्रेडर के अकॉर्डिंग। अगर अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मंथली PDRA की, जो मंथली PDRA का वेट करते हैं और उसके बाद डेली में आकर स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद H4 में एंट्री लेते हैं, वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है। तो और रैमिल हाँ, रैमिल थोड़ा सा इजीएस्ट वे में समझा देंगे थोड़ा सा, मैं मुझे आसान करता थोड़ा हूँ। सा हार्ड लगा। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है। अभी जब हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाएंगे ना, वहाँ आसान हो ये जाएंगी चीज़ें, मैं ठीक आपको है। एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम्म। मुझे जो पुराने जितनी भी हैं सारी चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन एक IRL और एक ERL थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर स्विंग अभी हाई अभी ना। समझ आया, स्विंग हाई स्विंग लो समझ आ गया, हाँ, फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया, फेयर वैल्यू गैप भी समझ आ गया, ठीक ये है। बन गया ना। अब जो स्विंग हाई स्विंग लो होगा ना, वो होगा हाँ ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। जो स्विंग हाई स्विंग लो होगा ना, अभी इजी वे में तुम्हें हाँ अभी चार्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी ऐसे समझो कि स्विंग हाई जो होगा हमारा, वो होगा हमेशा एक स्विंग हाई एक ERL होगा, या स्विंग हाई स्विंग लो एक ERL होगा। जो स्विंग हाई जो बाहर के साइड होता है, ERL का मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बाहर के साइड, और IRL का मतलब होता ठीक है है। फेयर वैल्यू गैप। सही है, ये दो चीज़ें समझना। मार्केट ने अगर ERL को टैप किया, ERL के बाद मार्केट कहाँ आएगी, IRL की तरफ, समझ आया। हाँ एग्जैक्टली, IRL IRL की को तरफ टैप भी कर आएगी। दिया तो ERL की तरफ आएगी। अब मैं इसकी चार्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी चार्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। अगर अभी मैं बाय मॉडल दिखाऊँ आपको, ये तो कंटिन्यूसली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव है मार्केट का बाय का। गोल्ड में तो हमें बाय मिलना ही मिलना चाहिए। अब देखो मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली, ये ERL है, ये स्विंग हाई है। समझाया था मैंने स्विंग हाई क्या होता हम्म, है, जिसके हाँ दोनों साइड लोएस्ट हाइज मौजूद हों, और बीच वाली कैंडल, ये थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसके दोनों साइड लोअर हाइज मौजूद हो, और सेंटर वाली जो कैंडल है वो हाईएस्ट हाई हो, तो ये हो जाएगा आपका स्विंग हाई। तो स्विंग हाई ये है, मार्केट ने स्विंग हाई लिया क्योंकि हम बेरिश मूव की तरफ आ रहे हैं अब, ठीक है। तो मार्केट ने स्विंग हाई लिया, और स्विंग हाई लेने के बाद मार्केट आ गई नीचे, और एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया ERL। हमारे लिए। मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई को लिया, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। ERL यहाँ पे आई नीचे, IRL के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है ERL। IRL के बाद जो इस पूरी लेग में, IRL लेने से पहले जिस पूरी लेग में ERL बना, वो ये बना। मार्केट IRL से ERL की तरफ आ गई दोबारा, ठीक है। ERL की तरफ। ठीक है, अगर अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, एग्जैक्टली। यहाँ पर एक चीज़ देखना, वैसे मार्केट यहाँ चौपी है कंसोलिडेशन फेज में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो मार्केट में ERL, मार्केट में IRL हो गया, ये IRL है। IRL को टैप करने के बाद जैसे ही यहाँ से मार्केट आई, IRL को टैप किया। अब जो स्विंग हाई है IRL को टैप करने से पहले, वो कौन सा है, वो ये है। तो हम यहाँ तक टारगेट करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में आके, जो हमारी एंट्री वाली टाइम फ्रेम होगी। अभी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम समझ ही इसलिए रहे हैं कि हम कन्वर्ट होकर अपनी एंट्री कहाँ पर लेंगे, और इसी डायरेक्शन में लेना है हमें एंट्री। तो जैसे ही IRL टाइप किया, मार्केट आएगी ERL में, ठीक है। अब ERL में मार्केट आएगी, अब ERL में आने के बाद हम टारगेट करेंगे IRL अगेन। अगर यहाँ पर देखो तो IRL ERL अगेन देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है IRL। उसके बाद ERL कौन सा था हमारा, ये था।
IRL टैप होने से पहले ये था। देख रहे हो स्ट्रक्चर, समझ रहे हो मार्केट का कि कैसे चलता है। हमें इसमें अब ज़रूरत भी नहीं है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने की। हमें जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखना है और हमें IRL ERL देखना है। अभी हम टाइम फ्रेम समझेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब अभी मैं टाइम फ्रेम समझने के बाद ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा, ये IRL ERL अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पर मेरे पास एक टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने बोला कि भाई मंथली पीडी एरे, मंथली पीडी एरे का मतलब होता है एक IRL या ERL, जो भी मैंने अभी तक जो समझाया उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। पीडी एरे और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज़ समझनी है वो ये समझो कि जो पीडी एरे है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ डोमिनेंस। मंथली पीडी एरे डेली मार्केट मेकर मॉडल जो होता है वो हमारे उनके लिए होता है जो कि पोजिशनल ट्रेडर है। वीकली पीडी एरे H4 mm एग्जाम भी पोजिशनल ट्रेडर के लिए होगा। डेली पीडी एरे H1 mm एग्जाम होगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ये होगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और ये दोनों होंगे हमारे पास एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। जो H1M5 होगा ये भी इंट्राडे वालों के लिए होगा, और ये होगा स्कैल्पर्स के लिए, ठीक है। हम जो ट्रेड करते हैं वो कैसे करेंगे, अभी हम ट्रेड, अब मैं समझाता हूँ। अभी अगर ये समझ आ गया तो अभी जो आगे वाला जो मेरे पास आने वाला है ना, मेरे पास एक स्लाइड आने वाली है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इस चीज़ को समझो। मेरे पास है एक स्विंग, हमारे पास तीन तरीके के ट्रेडर्स हैं। एक स्विंग ट्रेडर है, एक इंट्राडे ट्रेडर है और एक स्कैल्पर है, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से। एक स्विंग ट्रेडर है, एक इंट्राडे ट्रेडर है और एक स्कैल्पर है। हम जो है वो बेसिकली स्कैल्पर हैं, लेकिन नॉट लेस देन 5 मिनट हम ट्रेड करते हैं। लेस देन 5 मिनट हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम 5 मिनट तक ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो 1 मिनट ट्रेड करता है या 1 मिनट से नीचे ट्रेड करता है कुछ सेकंड्स वाले वही स्कैल्पर होता है। नो, 5 मिनट स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप एक सेशन में ट्रेड ओपन करके उसी सेशन में क्लोज करते हो, दैट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ये नहीं होता एक ट्रेड खोला कुछ सेकंड में ही जो है वो बनाया, वो गैमलिंग होती है, वो स्कैल्पिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। अब हमारे पास तीन तरीके के ट्रेडर्स हैं, एक स्विंग ट्रेडर, एक इंट्राडे ट्रेडर और एक स्कैल्पर। अब स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर कौन कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, हमारे पास टोटल 3 टाइम फ्रेम है। एक हायर टाइम फ्रेम, एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम को हम क्यों यूज़ करते हैं, आगे मैंने लिखा है। हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे बायस लेने के लिए। ना व्हाट इज़ बायस, बायस का मतलब है हमारी एक्चुअली ट्रेड की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो कैसे पता चलेगा। अगर मार्केट ने ERL को टैप कर दिया तो IRL की तरफ जाएगी, IRL टैप कर दिया तो ERL की तरफ आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे बायस। अगर ऊपर की तरफ IRL है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, IRL ERL को समझाता हूँ एक दफ़ा और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट लेता हूँ, मतलब मैं बेसिकली एक इसी तरीके से एक रफ सा चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास मार्केट का, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट ने बनाया एक IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे मार्केट ने बना दिया एक ERL। अब मार्केट IRL के बाद कहाँ पर आती है, मार्केट IRL के बाद जो आती है वो आती है ERL की तरफ। ERL के बाद जो आती है IRL की तरफ। पहले मार्केट ने IRL टैप किया, IRL के बाद मार्केट का क्या टारगेट होगा, मार्केट का जो टारगेट होगा वो होगा ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब यहाँ जो मार्केट ऊपर गई, यहाँ कहीं मार्केट ने अगेन एक IRL बना दिया, सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक IRL बनाया। दोबारा मार्केट आएगी IRL को टैप करेगी, IRL को टैप करने के बाद जो हमारा ERL है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, ERL की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, बायस का मतलब क्या है, बायस का मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट आती है ऊपर की तरफ और बीच में एक IRL छोड़ती है और IRL टैप करके मार्केट, IRL टैप जैसे ही करती है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बताओ नेक्स्ट टारगेट क्या होगा IRL टैप करने के बाद, ERL होगा। तो जैसे ही मार्केट IRL को टैप कर दी, ERL की तरफ इसने जाना है, तो अभी हम, अभी गई नहीं मार्केट, अभी हमने सेट किया,
हायर टाइम फ्रेम पे अभी हम सही है, हायर टाइम फ्रेम पे हमने बोला कि भाई मार्केट ने आईआरएल को टैप कर दिया, ईआरएल को टैप करेगी कि नहीं करेगी। जब आप इस मूव को फॉर एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम पे ये मूव ऐसा दिख रहा है ना आपको, जब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये मूव आपको दिखेगा। पहले तो यहाँ पे गया, ये वाला एग्जैक्ट कैंडल आपकी कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी, कुछ कुछ यूं दिखेगी। और ये वाला जो ये वाला लैग है, ये अगर मैं बनाऊं तो ये यूं दिखेगा आपको कुछ, जिससे आपको ये कंफर्म होगा कि मार्केट ने आईआरएल को टैप कर दिया। अब इसके बाद इसने ऊपर जाना है तो यहाँ पर ये स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये आपको कैसे दिखेगा, ऊपर जाता हुआ यूं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अभी इसकी एग्जांपल में चार्ट में अगेन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है जो कि 26 जुलाई की है, ठीक है, 26 जुलाई की है। ये कैंडल कैसी स्ट्रेट लग रही है, अभी मैं डेली पे हूँ, ठीक है। ये कैंसिल कैंडल कैसी स्ट्रेट है, एक ही कैंडल में बना दिया इसने एक अप कैंडल, ठीक है, 26 जुलाई। और ये वाली कैंडल पे आऊँ तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 25 जुलाई। तो मतलब हमें 26 जुलाई का डेटा लेना है शॉर्ट टाइम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। मैं आता हूँ 1 आवर पे, इसे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कहेंगे। मैं वो जगह मार्क करता हूँ जहाँ पर हमारा 26 जुलाई स्टार्ट हुआ। 26 जुलाई जो स्टार्ट हुआ हमारा वो इस जगह पे हुआ। पीछे आऊँ तो थर्सडे, इधर आऊँ तो 12 AM 12 AM 26 जुलाई हमारी इस कैंडल में स्टार्ट हुई और यहाँ पे अभी तक क्लोज हुई। तो देखो, क्या मार्केट जैसे डेली में गई थी क्या वैसे ही इधर आई है, ऊपर आई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से गई है। इसकी एक एग्जांपल अगेन, एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। डेली पे आओ, हम कैसे देखेंगे? मैंने बताया कि डेली से आपको देखना है 1 आवर। अभी एग्जांपल डेली से 1 आवर देखना है। अब हम वेट करेंगे, मैं इसको बल्कि रिप्ले में समझाता हूँ आप। यहाँ पर एक एफईजी है जिसे हम कहेंगे IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में देखते हैं मार्केट टैप करती है कि नहीं, नहीं किया, कर दिया, ठीक है। अब IRL को टैप करने के बाद जो स्विंग लो है हमारा वो क्या है, ये है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सॉरी। अब यहाँ पर आओ, दोबारा डेली में हो आ गए, डेली में डेली से आप आओगे 1 आवर पे, 1 आवर पे आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 आवर पे मार्केट कैसे ऊपर की तरफ गई थी, वहां पर एक ही कैंडल हमें लग रहा था यहाँ ऊपर की तरफ गई और वहां पर एक विक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल्स बने हुए हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अब हमें कंफर्म कैसे करना है कि यार सही में ये बेयरिश जाएगा कि नहीं जाएगा, वो किसने कंफर्म किया हमें? जो ऊपर जाने वाली मूव थी इस पीडी एरे के अंदर, जो हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है हमारा, उसमें मार्केट ने यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया। मतलब यहाँ तक, यहाँ से बुलिश थी और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया हम हो गए बेयरिश। इसका मतलब है एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हम हो गए बेयरिश। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। डेली 1 आवर 5 मिनट, डेली हायर टाइम फ्रेम है, 1 आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है और 5 मिनट फॉर एंट्री। तो हम 5 मिनट पे आएंगे अब, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। हम 5 मिनट पे टाइमिंग का वेट करेंगे कि मार्केट ओपन हो और हमें अपनी ट्रेड मिल जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने हमें ट्रेड दिया कि नहीं दिया। अगर यहाँ पर देखो तो एक हमें पूरी ट्रेड मिली हुई है एक तरीके की, ये देखो। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ब्रेकर, बल्कि आपको ब्रेकर तो अभी नहीं बताया मैंने, आगे बताऊंगा ब्रेकर क्या होता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो सिंपल आपको एक ब्रेकर अभी समझाऊंगा, इस चीज़ से परेशान नहीं होना। लेकिन एफईजी देखो, ये हमारे मॉडल का पार्ट है, ठीक है। ये एफईजी यहाँ पे टैप हुआ, हम अगर शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, मैं 2 RR क्यों बोलता हूँ हमेशा लेने, हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं मार्केट को और ये हमारा टारगेट होता है 2 RR, दैट्स इनफ। या इसको यहाँ तक कर लेते हैं और इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं।
ये हो गया 2 RR। तो सिंपल हमें हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को देखते हुए हमें ये समझ आ जाता है कि हमें एंट्री कब और कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना है। अब आते हैं टाइम फ्रेम को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अब आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। हायर टाइम फ्रेम पे बायस लेना है, IRL ERL। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आपने अपने स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है, और लोअर टाइम फ्रेम पे आकर आपको लेनी है एंट्री। अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप मंथली पे आओगे, IRL टू ERL अपना बायस कंफर्म करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मिलाओगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फॉर बिगिनर लेवल आपको IRL ERL देखना है। मंथली, मंथली पे आओगे IRL ERL लोगे। डेली पे आओगे, डेली पे आने के बाद जैसे मैंने अभी अपना स्ट्रक्चर देखा था कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर भी क्या रिवर्सल ले रही है, रिवर्सल कंफर्म हो गया हमें। अब हम 1 आवर पे आके एंट्री ले लेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। प्राइस हमेशा फ्रैक्टल होती है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो वही काम स्विंग ट्रेडिंग में भी करेगा, वही काम इंट्राडे में भी करेगा, वही काम स्कैल्पिंग में भी करेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम का बायस में हमें कहाँ लेना है, वीकली में। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का बायस हमें लेना है 4 आवर में, और एंट्री हमें लेनी है 15 मिनट में। और जो हम ट्रेड करेंगे हमारा होगा, जिसकी एग्जांपल भी मैंने अभी दे दी। डेली में आया, डेली में IRL ERL कंफर्म किया, 1 आवर में आया मैं, और 1 आवर में आने के बाद स्ट्रक्चर कंफर्म किया, और 5 मिनट में आकर मैंने ले ली है अपनी एंट्री। तो ये होता है आपका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए आप अपनी एंट्री लोगे। अब हम एंट्री की तरफ भी बढ़ रहे हैं स्लो स्लो, तो लेकिन उससे पहले आपको अपनी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है पहले तो कि आप ट्रेडर किस तरीके के हो। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए देन आप आगे मूव करोगे कि हमें अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ये वाली चूज़ करनी है, और इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और हमें रैंडम ट्रेड नहीं लेना बीच में, कभी इधर कभी उधर। हमें ये देखना है कि डेली में हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या 1 आवर भी चल रहा है हमारा उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से, और 1 आवर में क्या हमारे PD एरर्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे 5 मिनट पे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा मॉडल है आगे बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जो हम स्कैल्पिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ नैस्डैक में, नैस्डैक में आता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल DXY में आते हैं, DXY में देखते हैं कुछ है। यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा, मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ। मैं हूँ कौन सा टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ। ये मेरा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये मेरा है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट IRL में जैसे टैप करेगी हम ERL की तरफ जाएंगे। तो मैं डेली के बाद आता हूँ 1 आवर पे और वेट करता हूँ कि मार्केट डेली के आवरली उसके ऊपर चैट वो करे, टैप करे। तो डेली का हमारे पास कहाँ स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की देखो ना, तो हमारे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी है 1 आवर पे, और हमेशा जब एक लिक्विडिटी हंट होती है उसके बाद एक मूव आता है, और एक हायर टाइम फ्रेम के करीब जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी होती है ना, वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब हम वेट करते हैं कि मार्केट हमारी टैप करे डेली टाइम फ्रेम पे। हालांकि यहाँ भी देखो ना, तो ये IRL है और ये ERL है, मार्केट इसको रेड करेगी, देखा। लेकिन हम इसमें IRL ERL नहीं देखते अभी इतने जल्दी प्रॉपर, ये और ये हमारा है ERL। लेकिन हमें जो मेन IRL ERL देखना है वो पहले देखना है हमें अ, उस पे हायर टाइम फ्रेम पे। तो डेली पे हम थे बुलिश। कैसे, जब मार्केट यहाँ टैप कर जाएगी तो हम बुलिश का सेटअप देखेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का। मार्केट में पेशेंस, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने टैप किया, ठीक है। इतने जोर का टैप क्यों किया मार्केट ने, यकीनन कोई ना कोई न्यूज़ होगी। 12 जून 2024 को कंफर्म करा देता हूँ मैं एक दफ़ा आपको। वो कंफर्मेशन मैं ऐसे कराता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। डेट क्या थी हमारी, 12 जून 2024, ठीक है।
12 जून को रेड फोल्डर की कोई एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। अब ये चीज़ आपका एक्सपीरियंस से आएगा, मार्केट देखते ही समझ आ जाएगा आपको कि क्या था। तो हाई इम्पैक्ट रेड फोल्डर की कोई न्यूज़ होगी 12 जून को 8 बजे, 8 बजे यूए के उसके उस टाइम के मुताबिक। तो मैं आता हूँ यहाँ पे पीछे, बल्कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 जून, ये जुलाई है सॉरी, ये है 12 जून। 12 जून 2024, अगर आप देखो तो 8:30 बजे एक सीपीआई, जो मैंने बताया था एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, तो सीपीआई में क्या हुआ, सीपीआई में लिक्विडिटी ग्रैब हुई, जिसमें हमारे उन्होंने सोचा जो रिटेलर ट्रेडर है कि मार्केट नीचे आई है तो नीचे ही गिरेगी। हालांकि हमें तो पता था कि मार्केट सीपीआई न्यूज़ न्यूज़ है, मार्केट इस पीडी एरे को टैप करने आई है, और जैसे इस पीडी एरे को टैप कर दिया मार्केट ने, हम मूव ऑन करेंगे 5 मिनट पे। और अब हम 5 मिनट पे अपनी एंट्री देखेंगे। लिक्विडिटी हंटिंग हो गई, और यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, और पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करना शुरू हो गई। इसको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया डेली से। तो हमने इस तरीके से अलाइन किया, हमने वेट किया, कंफर्मेशन ली, और उसके बाद हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखो मार्केट ने इस एफईजी को टैप किया, आ यहाँ से ऊपर की तरफ। दोबारा अगर देखो तो ये है एक एफईजी, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास एफईजी नहीं है मौजूद है, एक छोटी सी एफईजी, इसको मैं अभी नहीं ले रहा। यहाँ पर देखो ये दोबारा से एक एफईजी है, टैप किया ऊपर की तरफ। अब न्यूज़ का टाइम है, न्यूज़ का टाइम होगा तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। देखो इस एफईजी से मार्केट कैसे अगेन ऊपर की तरफ गई, और अगेन अगर मैं दिखा दूं तो ये देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से अब एक बुलिश मूव दे दिए जा रही है हमें। ओवरऑल टाइम फ्रेम पे हम बुलिश ही होंगे, मार्केट इसके ऊपर जाएगी। देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुआ जाना, और यहाँ से जितना मूव आ रहा है ना ये नीचे की तरफ, ये लिक्विडिटी हंटिंग का है। देख रहे हो मार्केट इधर जाएगी, ये टारगेट है हमारा, हमें ये पता है कि मार्केट ने इधर जाना। अब और ही नहीं, हम यहाँ तक का पूरा टारगेट करा है, हमें 2 आवर लेना है, बस बाहर आना है, हमें पूरा वेट नहीं करना। हमारा टारगेट अचीव हो गया, हायर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है डेली। आईआरएल, आईआरएल को टैप किया, ईआरएल, और इसी तरीके से मार्केट चलती है। मैं हायर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ अगेन, ठीक है। ये देखो आईआरएल यहाँ पे बनाया था मार्केट ने, अगेन इसको रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ। समझ आया, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को, इसको मैं डाल दूंगा, इसको देख लेना। सो कोई मसला तो नहीं है अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में, जो चीज़ें मैंने बताई क्लियर है? कोई क्वेश्चन? प्रधान भाई, हाँ आप वो जो है प्लेलिस्ट बना रहे हो हमारे, क्या प्लेलिस्ट एक बना रहे हो पेजेस? जो आप रिकॉर्डिंग करते हो? हाँ हाँ वो तो मैंने रिकॉर्ड प्लेलिस्ट किया है। प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट, हाँ वो मैं बना रहा हूँ। अभी इसके ऊपर भी मैं पूरी इससे प्लेलिस्ट बनाऊंगा हाँ, पूरे बिल्कुल मॉडल बिल्कुल। के ऊपर, वो चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन पहले इन डेप्थ बताना, वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर सकते, चीज़ों को समझ इतना इतना क्लियर नहीं होता जितना वो एग्जैक्टली हो जाता है, एग्जैक्टली लाइव में बैठ कर हो जाती है एग्जैक्टली। ना चीज़ें। तो इस वजह से पहले मैंने तुम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन वो इतना इन डेप्थ नहीं होगा जितना अभी बताया मैंने। तो इस वजह से ये लाइव करने का मकसद ये होता है, वीडियो बनाने में फिर बंदा वो अपनी चीज़ें बोल के निकल जाता है। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है बस, आज के पूरे क्लास का जो कंक्लूजन है ना वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सेव रखना अपने पास, समझना, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। जो मैं ट्रेड करता हूँ या जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो इंटरडे या फिर आप जो कर रहे हो इंटरडे कर लो या स्कैल्पिंग कर लो, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इतना नहीं होता पेशेंस किसी में। तो ये है, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, सही है।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। नहीं मिलांगे अभी, बैठेंगे इसके ऊपर, हाँ, तो इसके अगर कोई ऊपर क्वेश्चन बैठो। होगा तो पूछ ठीक लूंगा, है, क्योंकि ठीक है। अब तुम लोगों को खुद भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्लो स्लो अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो बैठना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है बोला मैं।